क्या कभी आप रात में अचानक जाग गए हैं ये सोचकर कि बहुत बड़ी गलती हो गई, वो आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए थी, ये करियर चॉइस गलत हो गई, काश उस दिन मैंने ये नहीं कहा होता, मेरा एक गलत डिसीजन इसके कारण कितने सारे दूसरे लोग सफ़र कर रहे हैं, काश समय का पहिया वापस घूम जाए और मैं अपनी सब गलतियां सुधार लूं। पूछिए खुद से कि अगर आपको ये चांस मिले तो क्या आप अपने पास्ट में जाकर की गई सारी गलतियां सुधारना चाहते हैं? जल्दी से जवाब दीजिए। सुना मैंने, आपने कहा हाँ, ओके, तो आपने कहा हाँ। अब एक और सवाल का जवाब दीजिए कि यदि मैं आपके पास्ट की सब लर्निंग्स, ईच लाइफ लेसन, सभी सीखें आपसे ले लूं, देंगे आप मुझे? पिछले सवाल से भी जल्दी जवाब दिया आपने, नहीं। तो आप लेसन्स चाहते हैं लेकिन एक्सपीरियंसेस नहीं। नमस्कार, मैं हूं स्वाति तिवारी एंड वेलकम टू माय मिशन होलिस्टिक एम्पावरमेंट फॉर रियल सक्सेस एंड लास्टिंग हैप्पीनेस। अगर आप आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन हिट कीजिए और हमारे इस मिशन के साथ जुड़िए। इमोशनल फर्स्ट एड के पिछले वीडियो में हमने रिजेक्शन के फर्स्ट एड के बारे में बात की थी। आज हम दूसरे घाव के बारे में बात करेंगे और वो है गिल्ट, ग्लानि। वैसे तो गिल्ट कोई बुरा इमोशन नहीं है, क्योंकि गिल्ट हमें अलर्ट करता है, ये हमें वार्निंग सिग्नल देता है कि हम कुछ गलत करने वाले हैं, हम कुछ गलत कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी हमने कुछ गलत कर दिया है। गलत मतलब ऐसा कुछ जो हमारे खुद के पर्सनल स्टैंडर्ड्स को वायलेट करता है। गलत मतलब ऐसा कुछ जो दूसरों को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाता है। और जैसे ही सिग्नल हमें मिलता है, हम अपने एक्शन प्लान को रीइवैल्यूएट करते हैं। जिनको नुकसान हुआ है उनसे सॉरी बोलते हैं, अपोलोजाइज करते हैं। मतलब ये कि हम सिचुएशन संभाल लेते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स बरकरार रहते हैं। मतलब ये कि गिल्ट इज़ ग्रेट, ये हमारे संबंधों को बचाता है, इसलिए अच्छा है। लेकिन जब ये गिल्ट खत्म भी ना हो, अनरिजॉल्व रह जाए, एक्सेसिव हो, जैसे कि दिमाग में एक घंटी लगातार बज रही है कि तुमने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया, तो ये घंटी हमें फोकस नहीं करने देती और हम मेंटली थक जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, गिल्ट के कारण और भी बहुत सारे नुकसान होते हैं जिनके बारे में हम पूरी तरह अवेयर नहीं हैं। जब हम गिल्ट में होते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड टेक ओवर कर लेता है, बिना हमारे जाने हमारे लिए डिसीजंस लेने लगता है। गिल्ट में हमारा सबकॉन्शियस कहता है कि इंजॉयमेंट इज़ डेविल, इसीलिए ये हमें लाइफ को इंजॉय नहीं करने देता, हमें लाइफ इंजॉय करने से रोकता है। और ये यहाँ भी नहीं रुकता, कभी कभी ये सेल्फ कंडेमनेशन करता है, हमें खुद को पनिशमेंट देने के लिए उकसाता है। और इस गिल्ट से बचने के लिए हम उन लोगों को, उन सिचुएशंस को अवॉइड करने लगते हैं जो हमें हमारी गलती के बारे में याद दिलाते हैं। हम उन सब से दूर हो जाते हैं। और इसीलिए गाय विंच ने अपनी बुक में गिल्ट के बारे में लिखा है कि गिल्ट इज़ हेरोइक इन स्मॉल डोजेस बट बिकम्स इमोशनल पॉइजन इन लार्जर डोजेस, जो हमारी पीस ऑफ माइंड और रिलेशनशिप को पॉइजन करता है। जब हम गिल्ट में होते हैं, हम खुद को कंडेम करते हैं। दुखी तो हम होते ही हैं, लेकिन गिल्ट हमें प्रिवेंट करता है फीलिंग गुड से भी। फॉर एग्जाम्पल, वो हस्बैंड या वाइफ्स जिन्होंने अपने जीवन साथी को खो दिया है, अक्सर मौज मस्ती करने में गिल्टी फील करते हैं, इतना कि कभी कभी खुद को फिजिकली नुकसान भी कर लेते हैं। जब गिल्ट लार्जर डोज में हो और दिमाग में घर कर जाए, ये गिल्ट नहीं रहता, ये बन जाता है रिग्रेट। और ये अक्सर रिलेशनशिप के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। कई बार ये दिमाग में घर करने वाली गिल्ट होती है जब वो हमारी कोशिशों के बाद भी रिजॉल्व ना हो पाए। हमने गलती की, अपोलोजाइज भी किया, लेकिन हम इफ़ेक्टिवली अपोलोजाइज नहीं कर पाए,
या फिर तब जब हमारी गलती का नुकसान इतना बड़ा हो कि अपॉलजी से ना तो नुकसान कम हो रहा हो ना उसका दर्द, तब ये गिल्ट रिग्रेट बन जाती है। कभी कभी हमारी कोई गलती ना भी हो तब भी गिल्ट हमारे दिमाग में घर कर लेती है। ये गिल्ट अक्सर लोगों में तब देखा गया है जब किसी एक्सीडेंट के बाद, बीमारी के बाद या किसी ट्रेजेडी के बाद, जब वो उस ट्रेजेडी को सरवाइव कर जाएं और उनका कोई लव्ड वन खत्म हो जाए। तो ये गिल्ट कि मैं क्यों बच गया बहुत दुख देता है। कुछ सर्कमस्टेंसेस में गिल्ट और भी गहरा हो जाता है, जैसे कि आपकी किसी से लड़ाई हुई और आपने कहा गेट लॉस्ट, गेट आउट ऑफ माई लाइफ, एंड जस्ट आफ्टर दिस ही मेट एन एक्सीडेंट एंड पास्ड अवे। लेकिन ये सर्वाइवर गिल्ट हमेशा इतना ड्रामेटिक नहीं होता। ये ज़रूरी नहीं है कि इतना ड्रामेटिक हो। कभी कभी बहुत छोटे छोटे कारणों के कारण भी ये सर्वाइवर गिल्ट हो सकता है, जैसे कि आपका प्लेसमेंट अपनी ड्रीम कंपनी में हो गया और आपका बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ आपने ये सपना देखा था उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि मैं कैसे खुश हो सकता हूँ, मैं कैसे एंजॉय कर सकता हूँ, और आप सर्वाइवर गिल्ट में आ जाते हैं। इस लिस्ट में आगे है सेपरेशन गिल्ट और डिसलॉयल्टी गिल्ट। जब आप मूव ऑन करते हैं, मूव फॉरवर्ड करते हैं, अपनी चॉइसेस के कारण दूसरों से अलग होते हैं, तब होता है सेपरेशन गिल्ट। इसी से बहुत क्लोजली रिलेटेड है डिसलॉयल्टी गिल्ट। ये तब होता है जब आपकी चॉइस इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स। हमें ऐसा फील होता है कि ये किया तो मुझे तो खुशी होगी, लेकिन फैमिली या फिर लव्ड वन विल नॉट अंडरस्टैंड द चॉइस एंड विल गेट हर्ट। लाइक सम रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मे बी सेक्शुअल ओरिएंटेशन, और कभी कभी तो करियर चॉइसेस भी। वैसे तो गिल्ट प्लान ऑफ एक्शन चेंज करने से, अपोलोजाइज करने से या फिर किसी और तरह से प्रायश्चित करने से खुद ब खुद कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसीलिए हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ती गिल्ट का फर्स्ट एड करने की। लेकिन जब आपकी गलती बहुत बड़ी हो, नुकसान बहुत बड़ा हो और सब कुछ करने के बाद भी गिल्ट कम ना हो, या फिर जब आप सर्वाइवर गिल्ट में हैं, सेपरेशन गिल्ट में हैं या फिर डिसलॉयल्टी गिल्ट में हैं, तब अपना फर्स्ट एड बॉक्स खोलिए। फर्स्ट एड का ऑप्शन नंबर 1, इफ़ेक्टिवली अपोलोजाइज कीजिए। हम सब जानते हैं कि जब गलती हो तो सॉरी बोलना है, लेकिन क्या आप इफ़ेक्टिव अपोलॉजी के इंग्रेडिएंट्स जानते हैं? इफ़ेक्टिवली अपोलोजाइज करने के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। 1, जो हुआ उसके लिए रिग्रेट का स्टेटमेंट। 2, साफ साफ शब्दों में आई एम सॉरी स्टेटमेंट। एंड 3, अ फॉरगिवनेस स्टेटमेंट। और ये तीनों पूरी ईमानदारी से बोले जाने चाहिए। मुझे बहुत दुख है, मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गया, आई एम सॉरी, आई होप तुम मुझे माफ़ कर पाओगी। अब आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि जब गलती मान ली है तो SORRY, सॉरी बोलना क्या ज़रूरी है, ये तो इम्प्लाइड है। अब सोचिए कि आप गाजर का हलवा बना रहे हैं, गाजर तो इम्प्लाइड है, आप वो ना डालें तो ना तो वो गाजर का हलवा जैसा दिखेगा और ना वो टेस्ट करेगा। इसीलिए ये तीनों इंग्रेडिएंट ज़रूरी हैं। यदि आपकी गलती और उसका नुकसान बड़ा है तो इन 3 इंग्रेडिएंट्स के अलावा और भी 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप इंक्लूड कर सकते हैं। पहला है दूसरे की फीलिंग्स को वैलिडेट करना, दूसरा है ऑफरिंग एन अटोनमेंट, और तीसरा है ये मानना कि आपने एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं किया। जिसके साथ भी आपके कारण गलत हुआ है, या तो इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली, उसके साथ ये पहला फर्स्ट एड ऑप्शन यूज़ करिए। ध्यान से सभी इंग्रेडिएंट्स के साथ अपनी अपॉलॉजी सही समय पर और सही जगह पर एक्सप्रेस कीजिए। ये फर्स्ट एड आपके संबंध तो सुधारेगा ही, साथ ही आपकी गिल्ट भी कम करेगा। फर्स्ट एड ऑप्शन नंबर 2, फॉरगिव योरसेल्फ। ये पहले ट्रीटमेंट के बराबर इफेक्टिव नहीं है और यदि पॉसिबल हो तो पहला ट्रीटमेंट ही ऑप्ट करना चाहिए। लेकिन अगर ये पॉसिबल ना हो, मे बी बिकॉज द अदर पर्सन इज़ नो लॉन्गर विद यू, फॉरगिव योरसेल्फ। एक्सप्लिसिटली अपनी गलती को एक्सेप्ट करो
और फिर खुद को माफ़ करो। ये समझो कि खुद को ब्लेम करके, गिल्ट में रहकर आपकी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है। इसीलिए कॉन्शियस इमोशनल स्टेप लेकर खुद को माफ़ करो। यदि ये प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन और फॉरगिवनेस आपको डिफ़िकल्ट लगे, कंफ्यूजिंग लगे, तो आप प्रोफेशनल की हेल्प भी ले सकते हैं। याद रखिए कि ये ऑप्शन तभी लेना है जब पहला ऑप्शन लेना पॉसिबल ना हो, या फिर आपने पूरी कोशिश कर ली है लेकिन फिर भी माफ़ी नहीं मिली है। फर्स्ट एड ऑप्शन नंबर 3, री एंगेज इन लाइफ। सर्वाइवर गिल्ट, सेपरेशन गिल्ट और डिसलॉयल्टी गिल्ट, इनको ट्रीट करना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो हमने एक्चुअली गलत किया है जिसके लिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए या फिर प्रायश्चित करना चाहिए। जब हम दूसरों की सफरिंग्स और नुकसान कम नहीं कर सकते, तब हमें कम से कम खुद का दुख कम करने के लिए कदम ज़रूर उठाने चाहिए। जब हमारी कोई गलती ही नहीं है, तब गिल्ट से बाहर आने का सबसे अच्छा तरीका है कि खुद को रिमाइंड कराएं कि ऐसा करना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। सो री एंगेज इन लाइफ टू रीगेन इट। जब आपको अपने खुद के तरीके से लाइफ जीने का या फिर आगे बढ़ने के लिए गिल्ट हो, ये ऑप्शन रिपीट कीजिए। ये ऑप्शन आपने अपनाया फिर भी गिल्ट कम नहीं हुई, या फिर इन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई करने में आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, तो एक्सपर्ट्स की सलाह लें। अब फर्स्ट एड के बाद कीजिए सेल्फ केयर। वही बैलेंस न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड रेस्ट। ये आपकी फिज़िकल और मेंटल दोनों इम्यूनिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करेगा और आपको इस तरह के छोटे मोटे घावों से बचा सकता है, मेंटल घावों से बचा सकता है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन हिट कीजिए। गेट एम्पावर्ड एंड स्टे हैप्पी।